हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो आज की रीडिंग के बारे में बात करने से पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोग जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं कि आपके हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं और रियलिटी में आप कैसे हो। ठीक है, तो वही यही टॉपिक है हमारा आज की रीडिंग का। और ये टॉपिक मुझे एंजल की तरफ से सजेस्ट हुआ है। एंजल की तरफ से मुझे मैसेज हुआ कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो शायद कोई जानना चाहता था कि लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं ना, हमें वो एक्यूरेसी होती है कि हाँ लोग मुझे कैसा समझते हैं ना, हम सभी जानना चाहते हैं। तो कितनों के साथ रेजोनेट होगी मुझे नहीं पता लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं ना। तो मैंने भी यहाँ एक पाइल चूज़ की है, अब कितनी रेजोनेट होगी मुझे भी नहीं पता चलिए, तो आज के लिए हम जो रीडिंग है उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे, उसमें 2 फ्लावर्स रखे हैं। ये हैं वाइट, थोड़ा सा इसका ऑफ वाइट कलर है। तो अगर आपको ये फ्लावर पसंद आता है तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1। आप इससे आपको कुछ यादें आपकी जुड़ी हुई है वाइट फ्लावर से, या आपको ये वाइट कलर अट्रैक्ट करता है ना, तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2 रोज़। गुलाब तो हर किसी को पसंद आता है ना तो इस गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, है ना तो पाइल नंबर 2, अगर आपको ये गुलाब पसंद आता है तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं। और फिर से हमारा वही वाला कन्फ्यूज़न, आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करने में कन्फ्यूज़न होती है। अगर आपको लगता है कि कौन सा चूज़ करूं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। तो दोनों ही रीडिंग्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस वाइट फ्लावर को चूज़ किया है। तो चलिए इसकी रीडिंग देखते हैं हम। ये मैं यहीं रखती हूँ ताकि आपको ये फुल नज़र में आए। तो चलिए पाइल नंबर 1 के लिए पहले हम देखेंगे कि आप कैसे हो, क्योंकि सभी लोग वही तो पहले जानना चाहते हैं ना कि लोग तो हमारे बारे में जो भी सोचते हैं, लेकिन हम कैसे हैं, क्या आप भी जानते हो कि आप कैसे हो। चलिए, तो पाइल नंबर 1 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल नंबर 1 वाले लोग, सारे हमारे व्यूवर्स, पाइल नंबर 1 जो हमारे व्यूवर्स है वो कैसे है, उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट चक्रा एंजल माइकल, डियर आपकी ऑरा बहुत ही गोल्डन है। आप एक हमेशा आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है। आप अपने लिए हमेशा स्टैंड लेने में मानते हो। आप 1-2 बार तो किसी को माफ़ कर देते हो,
लेकिन फिर तीसरी गलती आप कभी माफ़ नहीं करते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी है डियर। माइकल एंजल की तरफ से आपके लिए पहला ही कार्ड माइकल एंजल की तरफ से है। स्ट्रेटेजी, बहुत ही नॉलेजेबल हो, एक गुरु वाली एनर्जी जो हम बोलते हैं ना, उस तरीके की आपकी एनर्जी है डियर। बहुत ही नॉलेज आपके अंदर है। एक आपके लिए जो मैं बात बोलना चाहती हूँ, जो मुझे चैनल मैसेज हो रहा है कि कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशन आपके पास होता है। वो की, मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है कि हर ताले की चाबी आपके पास है डियर। कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स होती है किसी की लाइफ में भी, तो आप हमेशा उनके लिए वो गाइडेंस आपके पास से उनको मिलती है। आपके पास वो गाइडेंस होती है दूसरों को देने के लिए। कम्युनिटी, आप बहुत ही आपको सबके साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है, सबको साथ रखकर घुलना मिलना आपको बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ रहना। जैसे एक होता है ना कि एक गेट टुगेदर करना, पार्टीज करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है। अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है आपको। आपको उसी से खुशी मिलती है। जैसे दूसरों को देना हर वक्त, जैसे कहीं भी कोई भी चीज़ हो, अगर आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन कोई भी हो, लेकिन आपको वो बोलता है कि ये आपकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप तुरंत उनको दे देते हो कि अगर आपको पसंद है तो आप रख लीजिए, मैं दूसरी ले लूँगी या दूसरी ले लूँगा। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। दूसरों को हमेशा अपने से ज़्यादा एक महत्व देना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आपकी जेब अगर खाली भी हो ना, लेकिन आपको किसी की हेल्प करनी हो, तो आप सिर्फ पैसों के मामले से नहीं देखोगे, उस पर्सन को किस तरीके की हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कर सकते हो आप। इस तरीके की आपकी एनर्जी, मतलब कि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी जो भी डिज़ायर होती है, कोई एक ख्वाहिश लेकर वो पर्सन आपके पास आता है कि मुझे ये चीज़ में हेल्प चाहिए आपकी, तो आप तुरंत उनकी हेल्प करने चले जाते हो, और अपनी खुद के काम आप देर से करते हो। आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन आप अपने काम वक्त पर पूरे भी कर लेते हो। कोई काम अगर आप छोड़ देते हो ना, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि आप दूसरों के लिए अपने काम बाद में करते हो, लेकिन आप अपने काम भी उसी वक्त पर आप ख़त्म कर लेते हो जिस वक्त पर आपको वो काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि आपका माइंड एक बहुत ही जुगाड़ू किस्म का है। टू ऑफ पेंटिकल्स की मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है, बहुत ही नॉलेजेबल, एक साथ कई सारे काम करना। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई आप जॉब भी करते हो या बिजनेस करते हो, तो उसके साथ भी कोई और भी काम करते हो। आपकी क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर। जैसे एक होता है ना गुरु वाली एनर्जी, गुरु के पास कितना सारा नॉलेज होता है, कितनी सारी चीज़ों के बारे में वो जानते होते हैं ना, उसी तरीके की। तो चलिए, आपके जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए लोग क्या बातें करते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो आपका फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं डियर। आप बहुत ही लॉयल हो, आपके साथ काम करना लोगों को अच्छा लगता है। और कुछ लोग आपके बारे में थोड़ी सी गलत बातें भी करते हैं, जैसे आप पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते हो, क्योंकि आप पैसों की अहमियत को समझते हो डियर।
आप जानते हो कि किस जगह पैसे किस तरीके से खर्च करना है, लेकिन वो लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं और समझते हैं कि आप कंजूसी करते हो, पैसे खर्च करना नहीं जानते हो। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं जैसे आपको आपके जो आपके पास हुनर है या जो नॉलेज है ना, उसका बहुत घमंड है। अगर यहाँ आपके पास इनफ मनी भी है ना, तो लोग आपको उसके बारे में भी ऐसा ही बोलेंगे कि इसे पैसे के बहुत घमंड है। अगर इनफ मनी नहीं है तो वो लोग ये समझते हैं कि आपके पास बहुत मनी है, आपके पास पैसा बहुत है। इस तरीके की भी मुझे यहाँ वाइब्रेशन मिल रही है। सेवन ऑफ कप्स, आपकी याददाश्त बहुत तेज़ है। आप कहीं से भी रास्ते निकाल लेते हैं और उसकी वजह से आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा समझते हैं कि आप तो बहुत लकी हो, आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत होती है और सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है। जो एक भगवान होते हैं ना, यूनिवर्स, उनके हमारे गुजराती में बोलते हैं 4 हाथ हैं उनके सिर पर, इस तरीके की कहावत है। तो वही मुझे वाइब्स मिल रही हैं कि आपके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं। चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन लोगों को वो प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, लेकिन आपके पास बहुत सारी मनी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। आप जिस भी जगह हाथ डालते हो ना, वहाँ आप सक्सेस निकाल लेते हो, जैसे ऐसी उनकी धारणा है। और ये धारणा सही है रियल, ये धारणा उनकी सही है, क्योंकि वो सही में आपको जानते हैं, आपकी वाइब्रेशन को पहचानते हैं। आप इतने नीडर हो, आप जो दूसरों को देना चाहते हो ना, उसके लिए आपकी झोली हमेशा भगवान भर के रखते हैं डियर। आपकी झोली कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे मनी हो या ना हो, वो मायने नहीं रखते हैं डियर। लेकिन आपका इंटेंशन सही होता है कि हाँ, मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो इसीलिए वही बंदे आपके पास आते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, और आप उनको वो हेल्प हमेशा ही प्रोवाइड करते हो। उसके लिए ज़्यादा सोचते नहीं हो कि हाँ, अगर मैंने इतना वक्त उन पर गवा दिया तो मुझे अपने काम कब ख़त्म करने होंगे, ये आप सोचते ही नहीं हो कि मेरे काम रुक जाएंगे। आप तुरंत ही उनकी हेल्प करने चले जाते हो, और उसी की वजह से यूनिवर्स, एंजल भी आपकी हेल्प करते हैं और आपके काम सही वक्त पर ख़त्म होते हो। और जो आपने दूसरों की हेल्प की ना, उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन आपको उससे ज़्यादा सक्सेस मिलती है। आप वो सीढ़ियाँ, जो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो आगे आगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट हो आप में, एक एनर्जेटिक आप बहुत हो। किसी भी काम को करने में आपको जरा सी भी, हम बोलते हैं ना कि आलस नहीं है। कोई भी काम करना हो, आपने सारा दिन काम किया हो ना, और फिर रात को भी आपको यहाँ बोला जाए कि चलो मेरे साथ ये मुझे कहीं जाना है, तो आप तुरंत उनके लिए रेडी हो जाओगे। हर वक्त आप में वो एनर्जी होती है, और एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलती रहती है, और इसका इस्तेमाल भी आप सही तरीके से करते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लविंग केयरिंग वाली एनर्जी। आपके जैसे पार्टनर पाकर, आपके पार्टनर होते हैं ना, वो इस तरीके का बोलते होंगे कि आपके जैसे पार्टनर पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और लोग भी यही सोचते होंगे कि यार, इनके जैसे पार्टनर हमारी किस्मत में क्यों नहीं है, ये कितने इंटेलिजेंट है, इनका लक। जैसे मुझे यहाँ ये वाइब्स मिल रही है, और वो मैसेज भी मुझे यहाँ हो रहा है कि शुभ कदम। आप जहाँ भी जाते हो ना डियर, आपके एक शुभ कदम उनके घर में जब पड़ते हैं ना, तो उनके घर में भी वो खुशियाँ आती हैं, कहीं भी किसी भी जगह, मतलब कि आप जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ वो खुशियाँ सबको दिखाई देती है, महसूस करते हो सभी लोग। एक हीलिंग वाली एनर्जी होती है ना,
मदर अर्थ गाया की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है लविंग केयरिंग वाली, बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जी है आपकी। मैजिशियन, वाह डियर, आप मैजिक करते हो दूसरों पर, आपकी इतनी अच्छी वाइब्रेशन है तो लोग आपको यही बोलते होंगे आपके पीठ पीछे कि ये तो कोई मैजिक जानते हैं, जो सबको घायल कर देते हैं उनके मैजिक से। लोग आपके पीछे ये भी बोलते होंगे ये कोई तंत्र मंत्र जानते होंगे, जरूर ये इसने किसी पर ब्लैक मैजिक किया है। तो इस तरीके की वाइब्रेशन भी मुझे मिल रही है यहाँ। आप बहुत ही क्रिएटिव हो डियर, मैंने पहले ही बोला था आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है और आप अपना काम अपने तरीके से ही करना पसंद करते हो। दूसरों की हेल्प करते हो लेकिन दूसरों की हेल्प लेना आपको बहुत पसंद नहीं है। जब तक आपको ये ना लगे कि वो पर्सन भी मेरी तरह ही काम करते तब तक आप दूसरों की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हो, और उसी की वजह से आपको लोग घमंडी बोलते हैं कि इसके पास नॉलेज बहुत है ना, तो ये अभिमानी है ना। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। एक और कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फायरी एनर्जी, एनर्जेटिक। और यहाँ भी आप देख सकते हो ये लड़की कैसे झूम रही है इस हॉर्स के साथ, है ना। तो उसी तरह आपको भी पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये रियलिटी आपकी है, और मेरे साथ साथ में लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो भी बताया है। चलिए और एक डेक से हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या नेगेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव। आगे भी तो मैंने बताया है आपको, लेकिन ये दूसरी डेक से भी हम देखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सॉरो, टीयर ड्रॉप्स। आप नज़रों से लोगों को घायल कर देते हो। जैसे ये नज़रें मुझे इस तरीके से लगती हैं कि आप दूसरों की सिंपैथी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। इस तरीके की लोगों की धारणा है कि आप किसी, एक ब्रह्मास्त्र होता है ना हमारा जो रो के कोई अपने फीलिंग्स को बताता है, और उसे एक झूठी, उसे क्या बोलते हैं, मगरमच्छ के आंसू, है ना। इस तरीके के लोग आपके बारे में बातें करते हैं। अगर क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो, आप दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन वो लोग आपको जब हर्ट करते हैं ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये रियलिटी है, आपका दिल रोता है डियर, लेकिन आप अपने दर्द को बहुत अच्छे से छुपा लेते हो, और उसी की वजह से लोग आपके बारे में ये चीज़ें बोलते हैं। मगरमच्छ के आंसू है इसके, तो दिखावे के लिए रोता है या रोती है ना। इसको तो कुछ दर्द नहीं है, लेकिन ये लोगों की सिंपैथी पाने के लिए इस तरीके से करते हैं। ये भी लोग बोलते हैं आपके लिए। डेवलपमेंट, डियर, आपके लिए आप एक ऐसी सोल हो, ऐसी ओल्ड सोल जो दूसरों को देने में ही आपको खुशी मिलती है। जो मैंने पहले भी आपको यहाँ इस कार्ड से बोला है कि आप लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छे से, आपको उसमें खुशी मिलती है। आप लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से कर पाते हो, और उसी की वजह से वो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। ये पेड़ होते हैं ना, उसके पास से जब हमें फल चाहिए ना तो हम उस पर पत्थर फेंकते हैं ना, वही एनर्जी आपकी होती है। आपके पास जब किसी को चाहिए ना कुछ, तो वो आपको बहुत मीठी मीठी बातें करके आपके पास आते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाए ना तो आपके बारे में बुरा ही बोलते हैं वो लोग आपके पीठ पीछे। लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को जो बोलना है बोले। मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, है ना।
आप बहुत ओल्ड सोल हो, आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये इंग्लिश शब्द है लेकिन मुझे उसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मुझे जो साथ में गुजराती भी मैं पूछती हूँ एंजल से कि इसका मतलब क्या होता है, तो शायद इसका मतलब मुझे सुनाई दिया कि सीधे सीधे आप जो बोलना चाहते हो ना वो सबके मुंह पर कह देते हो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। इस तरीके की मुझे कुछ एनर्जी लग रही है। ये इंग्लिश वर्ड्स क्या है उसका मीनिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो कि उसका मतलब क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस रोज़ को चूज़ किया है। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं हम। तो पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि रियलिटी में आप कैसे हो। ठीक है, पाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए हमारे व्यूवर्स की रियलिटी में वो कैसे है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैजिशियन एंड द मिरर। डियर, आप एक हीलर हो सकते हो। आपके हाथों में जैसे जादू है। फाइल नंबर 1 में भी मैजिशियन का कार्ड निकला था और यहाँ भी वे है। तो मुझे लगता है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसमें बहुत सारे मैजिशियन है, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है आप डियर। आप जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे ही देखना पसंद करते हैं डियर। एक मिरर होता है ना, जैसे मिरर कैसे हमें हमारी ट्रू सेल्फ को दिखाता है, हम जैसे हैं वैसा हमें दिखाता है ना। लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव लोग हैं डियर। यहाँ मुझे वो भी दिख रहा है, एक नेगेटिव वाइब्स आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। आप एक जैसे एक उदासी से अभी राइट नाउ मुझे ये मैसेज हो रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम्स में हो राइट नाउ और उसका हल आपको जैसे ढूंढ रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है। आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ ये वाइब्स मिल रही हैं, तो मैंने ये मैसेज आपको दिया कि जैसे आपके माइंड का शोर बहुत है ना, तो जो यूनिवर्स आपको वो जो मैसेज दे रहे, जो इंट्यूशन के माध्यम से वो आप सुन नहीं पा रहे हो डियर, और उसी की वजह से आप परेशान हो जाते हो। आप जैसे चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, लोगों की वाइब्रेशन को आप समझ नहीं पाते हो। लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, बार बार आपको हर्ट किया जाता है। यहाँ धोखे बहुत मिले हैं यहाँ आपको। और जैसे कोई प्रेयर कर रहा है कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा। आप जैसे आप एक होता है ना कि हम बार बार एक ही तरीके की पैटर्न में फंसते जाते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, वैसे आपकी एनर्जी है यहाँ। देखिए क्या बोला मैंने आपको, बार बार लोग आपको हर्ट करते रहते हैं, जस्टिस नहीं मिलता, हार्ट ब्रेक बार बार होता है। ये आंसू मुझे महसूस हो रहे हैं डियर, आपकी दिल की चीख, आप जैसे रोना चाहते हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है डियर, आप बार बार सब पर ट्रस्ट करते रहते हो और लोग आपका हार्ट ब्रेक करते रहते हैं बार बार।
ये रोजेस भी ऐसे ही होते हैं ना, कितने मासूम, कितने प्यारे और सभी के फेवरेट होते हैं। लेकिन जितनी आपकी सुंदरता होती है ना, उसके पीछे दर्द भी बहुत होता है डियर। आप दुनिया को दिखाते नहीं हो, जैसे मैंने एक बोला था कि एक मिरर की तरह आप जैसे हो वैसे दिखते हो, लेकिन आप इस एनर्जी को छुपाते हो डियर। आपकी रियलिटी ये है, आप दुनिया को बहुत खुश हो ऐसा दिखाते हो, लेकिन आप रियल में हो नहीं। आपके अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है, जैसे कोई बहुत रो रहा है। एक पैटर्न से आप बाहर निकल नहीं रहे हो। इस कार्ड से भी मैंने मैसेज दिया था, जस्टिस चाहता है कोई, कि मुझे कब न्याय मिलेगा, कब मुझे वो प्यार वाली एनर्जी मुझे मिलेगी जो मैं दूसरों को देता हूँ या देती हूँ। हर कोई आकर मुझे जैसे एक घाव ही देने आता है, जैसे बहुत घाव मिल रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ एक गांव तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़े बड़े गांव है यहाँ। बहुत ही पेन वाली एनर्जी है यहाँ, ब्रोकन हार्ट। तो रियलिटी में आपकी, मैंने जैसे बोला था कि रियल में आप क्या हो वो हम देखेंगे, और वही एनर्जी आपकी निकल कर आई है डियर। आप ना डियर, मुझे ये वाइब्स मिल रही है यहाँ, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो ना, तो मैं आपके लिए यूनिवर्स जो मुझे मैसेज दे रहे हैं ना, कि आप अपनी लड़ाई आपको खुद को लड़नी होगी डियर, जो आप दूसरों को देते रहते हो ना। क्योंकि जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें वो रास्ते दिखाते हैं डियर। आपको वो रास्ते तलाशने होंगे, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो, आप समझ सकते हो कि क्या हर बार वो सहन करना है या नहीं, वो आपको डिसीज़न लेना होगा। यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे चुके हैं, लेकिन आप अपनी हीलिंग किए बगैर जो आगे बढ़ते हो ना, तब वो बार बार आपको हार्ट ब्रेक होता है आपको इस लूप से बाहर निकलना है। सॉरी अगर आवाज़ें आती हैं, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। ये 9 नंबर का कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ, ये 9 नंबर का कार्ड एंडिंग का कार्ड होता है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि इस रीडिंग के बाद, और आप देख सकते हो यहाँ ये मैजिशियन का नंबर जो है ना, 8 नंबर, 8 के बाद 9, और 9 के बाद 1 डिजिट आता है। 10 नंबर होता है ना, उसमें न्यू बिगनिंग्स होती है। तो ये आखिरी पड़ाव है आपका, जहाँ आपने जो चीज़ें आपको फेस करनी थी ना, जो लेसन सीखने थे, वो सीख लिए डियर। वो कर्मास जो आपके थे, ये कर्मास का भी कार्ड होता है, क्योंकि आपके कर्म होते हैं ना जो हमें भोगने ही होते हैं, वो लेसन सीखने होते हैं हमें यहाँ। तो ये आपकी एंडिंग है, इसके बाद न्यू स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ नई वाइब्स दिख रही है। ये हीलिंग वाली एनर्जी आपके दोनों ही हाथ से निकल रही है। और आपके सिर पे देखिए यहाँ, ये इनके सिर पे इन्फिनिटी का एक सिंबल है जो अबंडेंस को बताता है। और यहाँ दोनों ही हाथों में कलर्स निकल रहे हैं ना, ब्लू कलर, येलो कलर, गोल्डन, पर्पल, ऑरेंज, कितने सारे कलर्स के साथ आपके पास है वो हीलिंग। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी हो जाइए डियर। ये आपकी एंडिंग है। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी कार्मिक थे, वो सारी कर्मास आप अब पूरे करके आगे निकल रहे हो डियर। तो जो रियलिटी है वो आपकी यही है। देखिए क्या बोला मैंने आपको, 1 डिजिट, 1 नंबर का कार्ड है ये, हीलिंग, वो सन, न्यू फ्रेश। आप अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल कर पाओगे डियर। अब वो तपिश अब तक जो आपने फेस किया ना, वो सारी चीज़ें, वो नॉलेज इकट्ठा करना था आपको, और उसी के लिए आप ये सारी चीज़ें सीख रहे थे। और उसके बाद सन होता है ना, सन वो गुरु होता है।
हनुमान जी के गुरु थे ना सन, सूर्य। तो आप भी एक गुरु की एनर्जी में आने वाले हो, क्योंकि वो लेसन्स आपने सीखे हैं और आप दुनिया को सिखाने वाले हो। ये रियलिटी है। आप अपने आप को बहुत कम समझ रहे हो चलिए, लेकिन यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, ये रियलिटी है आपकी। आप सन की ऊर्जा में आने वाले हो डियर। बहुत सारे ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं डियर। अगर किसी की यहाँ शादी नहीं हो रही है तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि वो शादी की बातचीत चल सकती है आपके लिए, ठीक है। और बच्चा भी, कोई प्रेगनेंसी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उससे भी वो बाहर निकल रहे हो और प्रेगनेंसी आपको वो कंसीव कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये रियलिटी है आपकी। बहुत ही, सच में बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी डियर। चलिए हम और कार्ड से देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। रियल आप ऐसे हो, है ना, तो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। थैंक यू। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए लोग क्या बातें करते हैं, उनके पीठ पीछे क्या बोलते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही फायरी एनर्जी होती है डियर। ये बॉस वाली एनर्जी होती है। ये किसी की परवाह नहीं करते और लोग आपके बारे में यही बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो ऐसा मानते हो कि किसी को बताने से हमारी तकलीफ़ें कम नहीं होती हैं और उसी की वजह से आप अपने दिल से रोते हो, लेकिन मुंह पर आप एक मेकअप करके फिरते हो, है ना। एक नकाब चढ़ा के आप निकलते हो और उसी की वजह से लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे कोई हर्ट करे या कोई प्रॉब्लम्स दे तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऐसे ही खुश ही रहता है या खुश रहती है ना। तो इससे सारे काम करवाए जा सकते हैं और आप बहुत ही पैशनेट हो। आपको बहला फुसला कर सारी चीज़ें करवाई जा सकती है। आपकी यही वीकनेस है, लव, प्यार। आपको कोई भी इमोशनल होकर आपका फ़ायदा उठा ले जाता है डियर, और वो लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से इसे हैंडल करना है। अगर इससे प्यार से कुछ बातें करो, कुछ इसकी वीकनेस को पकड़ लो, तो ये अपने आप ही हमारी सारी चीज़ें करता जाएगा, करती जाएगी। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे बहुत ही फनी है। जैसे एक हमारी गुजराती में बोलते हैं कि चुड़ैल की चोटली अगर आपके हाथ में आ जाए ना तो आप कुछ भी उससे करवा सकते हो। सॉरी, मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये रियलिटी आपकी लाइफ की है डियर। लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपकी जो वीकनेस हो ना, चोटली हम जो बोलते हैं ना, वो एक होती है वीकनेस आपकी, और आपकी वीकनेस ये लव है, प्यार। आपको कुछ प्यार भरी बातें बोल दो तो आप अपने आप ही सब कुछ कर देते हो। आप फिर पास्ट में जो भी हुआ था ना उसे भूल जाते हो, जो भी पर्सन ने आपके पास कुछ भी गलत किया था, क्योंकि आप बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने में मानते हो, और इसीलिए वो आपको बार बार हर्ट करते जाते लोग। थ्री ऑफ कप्स। आपके इर्द गिर्द लोग बहुत होते हैं और आपको लोग जैसे एक धक्का लगाने ही आते हैं। मुझे वो इसका हिंदी शब्द है मुझे नहीं पता, लेकिन एक पीछे से वार करना। आपके दोस्त बनकर वो लोग आपके पीठ पीछे ही घाव करते हैं डियर। आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ें करते हैं और आपको ये लगता है
क्योंकि प्यार भरी वो बातें करते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि ये मुझसे प्यार करते हैं, मुझे मेरी केयर करते हैं, इम्पोर्टेंस है मेरी इनके लाइफ में, और उसी की वजह से वो आपके पीठ पीछे घाव कर देते हैं डियर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप हमेशा एक सोच में रहते हो। ये क्वीन होती है ना, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली होती है। मुझे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट पाइल में भी सुना था, तो मैंने सर्च करके देखा कि इसका मीनिंग क्या होता है। सीधे 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 बात करना, सीधे मुंह बात करना, है ना, मतलब जो जैसा है उसको वैसा बोलना, वो मुझे समझ में आ गया। तो ये जो लोग होते हैं ना आपके पीठ पीछे घाव करने वाले, और जब आप उनको सवाल करते हो ना कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो आप पर ही अपने दोषों का टोपला जो होता है ना, अपनी वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल देते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो। इस तरीके से आप पर ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम बुद्धू हो। इसीलिए बहुत हार्ट ब्रेक होता है आपका। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और तकरार भी आप ही से करते हैं। आपके जब ज़रूरत होती है तो लोग आपके साथ काम करने आ जाते हैं, और फिर आप ही की बुराई दूसरों के साथ मिलकर करते हैं। यहाँ 3 दोस्तों के देखकर मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपको आगे करके कोई काम निकलवा लेते हैं, और जब कोई काम में कोई गलती हो गई तो फिर आपका नाम सजेस्ट किया जाता है कि इसकी वजह से ये गलती हुई। तो एक होता है ना कि सूली चढ़ जाना वही एनर्जी होती है आपकी डियर। यहाँ आपको ही लोग सूली पर चढ़ा देते हैं, कोई भी गलती है तो आप ही का नाम, इस तरीके की एनर्जी है। और इस रोज़ जब मैं पाइल 2 के बारे में बता रही थी, तो तब मैंने बोला भी था कि रोज़ जो कांटों से घिरे हुए होते हैं, शायद मैंने ये बोला था। चलिए और नेक्स्ट से भी देखते हैं आपके लिए कि आपके करीबी लोग या आपके पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गाइडेंस, आप अपनी एनर्जी को जैसे छुपा के रखते हो, मतलब कि एक आपके पास बहुत सारी नॉलेज है ना, आप लोगों को सही से समझ लेते हो, लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हो ये लड़की कैसे इसे प्यार से सहला रही है और प्यार से इसके साथ हाथ फैलाकर बात कर रही है। तो जो लोग होते हैं ना आपके इर्द गिर्द वाले, वो लोग आपको इतने प्यार से बात करते हैं ना, तो आप समझ ही नहीं पाते हो उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को, कि वो किस तरीके से आपको हर्ट कर जाते हैं बार बार। उनको जो गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपसे निकलवा लेते हैं, और हर चीज़ में आप पीछे रह जाते हो डियर। आप एक मैजिशियन हो, लेकिन अब आप ये सन की एनर्जी में आपको जाना है, ठीक है। वर्क ओवरलोड, तो यही सारी चीज़ें होती है फिर, क्योंकि आप दूसरों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करते रहते हो, लेकिन अपने खुद के काम आप सही वक्त पर नहीं कर पाते हो। हर जगह आपको ही ब्लेम सुनना पड़ता है सबकी वजह से। आप एक सन की एनर्जी में आने वाले हो डियर। आने वाले क्या आप हो, आप मैजिशियन हो डियर। आप अपनी वर्थ को पहचानिए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ नहीं देनी थी, लेकिन आपका इतना हार्ट ब्रेक हुआ ना डियर, आपके लिए मैं एक टाइट हक देना चाहती हूँ आपको। सच में बहुत मुझे आपके ऊपर प्यार आ रहा है। इस प्यार की आपको ज़रूरत है, तो इस प्यार को रिसीव करना सीखिए डियर। रिसीव कीजिए उस सन की एनर्जी को, और इसी एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। ये जो होती है ना, इसने बहुत पेन सहा होता है। सभी लोग उसको प्रॉब्लम्स में ही डालते हैं, लेकिन ये अपने रास्ते
अच्छे से निकाल पाती है। यहाँ इस डेक में इसकी सोड़ नीचे की हुई है ना, नीचे है इसकी सोड़, इसने उठाई नहीं है। जो ट्रेडिशनल टैरो होती है ना, उसमें वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की सोर्ड्स होती है ना, वो इस तरीके से उसमें हाथ में पकड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ ये सोच रही है कि मैं ये एक्शन लूँ या नहीं लूँ। तो लोग जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो बार बार आपको हर्ट करते रहते हैं। और फिर ओवरलोड हो जाता है ना, जब आप एक, मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे कि जो स्प्रिंग होती है ना, उस स्प्रिंग को हम जितना भी इस तरीके से प्रेशर करेंगे ना, और जब हम छोड़ेंगे ना, तो वो और भी तेज़ और भी ज़ोर से उछल कर बाहर आती है। और वही चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में डियर। अब तक आपको जो पेन मिला है ना आपकी लाइफ में, बार बार हर्ट हुआ है, और लोग आपके पीठ पीछे बहुत गलत बातें बोलते हैं डियर। आपका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है उनकी लाइफ में, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में। तो ये गाइडेंस का कार्ड आपके लिए इसीलिए निकला है कि ये आपके लिए गाइडेंस भी है। अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए डियर। आप सन की एनर्जी में हो, सारी खुशियाँ आपके अंदर है। आप क्यों दूसरों के साथ हाथ फैलाते हो? यहाँ मैंने बोला कि ये लड़की जैसे, ये लड़की आप देख सकते हो, बहुत करीब से आपको दिखा दूँ। ये लड़की हाथ फैला रही है जैसे इस तरीके से, और ये मछली उससे प्यार देना चाहती है। ये यूनिवर्स होते हैं, प्रकृति होती है ना। तो जो प्यार आपके लिए सच्चा हो उसे आप रिसीव कीजिए। जो यूनिवर्स का प्यार होता है, आपका खुद का प्यार, सेल्फ लव है ना। तो आपको कुछ सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप पहले अपने जेब भरिए और उसके बाद दूसरों में प्यार बांटिए डियर। जब आप इस लूप से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे दूसरों में प्यार बांट पाओगे, है ना। तो नो बोलना सीखिए डियर। यहाँ आपको नो बोलना है, और इस पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाइए। बार बार कोई अगर हर्ट भी करता है ना, तो इसी वजह से करता है, क्योंकि आप एक लूप में फंसे हुए, और यहाँ एंडिंग भी है डियर यहाँ। और यही आपके लिए गाइडेंस है कि इस चीज़ की एंडिंग करो। रोना नहीं है आपको, अब दूसरों को रुलाना है। ये एनर्जी होती है ना, इसमें टैपिंग करनी होती है। आप तो क्वीन हो डियर, देखिए दो क्वीन है आपके पास। अपने आप वो सारे रिश्ते जो आप चाहते हो ना, प्यार वाले, वो सारे रिश्ते अपने आप ही आ जाएंगे आपके पास, अगर आप अपनी एनर्जी में टैपिंग करोगे। ठीक है। सॉरी पाइल नंबर 2, मैंने यहाँ गाइडेंस भी दे दी आपको। तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।